आपने कभी ऐसी दुनिया इमेजिन की है जहां मन में कोई डर न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो? ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरी विजन है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रेयर। चलिए इसको थोड़ा आराम से अनपैक करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। सोचिए इसके बारे में। डर से आजादी। ये सिर्फ फिजिकल डेंजर से आजादी नहीं है। ये डर है अपनी बात कहने का, डर है सोसाइटी के जजमेंट का, डर है अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का। टैगोर एक ऐसे देश का सपना देख रहे थे जहां हर सिटीजन, हर इंसान बिना किसी खौफ के जी सके। और जब डर नहीं होता तभी आपका सर गर्व से, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा रहता है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से मिलता है, ना कि किसी क्राउड का हिस्सा होने से। आगे वो कहते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री। इसका मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है। इसका असली मतलब है कि ज्ञान पर, इंफॉर्मेशन पर किसी एक ग्रुप का या किसी एक आइडियोलॉजी का कंट्रोल ना हो। नॉलेज सबके लिए, लिटरली सबके लिए अवेलेबल हो। उसको कास्ट, रिलीजन या आपके बैंक बैलेंस के बेसिस पर बांटा न जाए। नॉलेज को एक टूल की तरह यूज किया जाना चाहिए जो सबको एम्पावर करे, ना कि एक गेट कीपर की तरह जो कुछ लोगों को बाहर रखे। और फिर आती है वो लाइन जो शायद आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या हैं? ये दीवारें हैं धर्म की, जाति की, लैंग्वेज की, स्टेट्स की और देशों की। टैगोर एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे थे जो इन छोटी छोटी दीवारों में बटी हुई ना हो। एक ऐसी जगह जहां हमारी पहचान हमारी ह्यूमैनिटी हो, ना कि हमारा पासपोर्ट या हमारा सरनेम। ये दीवारें सिर्फ जमीन पर नहीं होती, ये हमारे मन में भी खड़ी हो जाती हैं। और वो इन्हीं दीवारों को तोड़ने की बात कर रहे थे। इसके बाद वो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। यानी जहां लोग वो बोले जो वो सच में फील करते हैं, जहां बातों में ऑनेस्टी हो, सिंसियरिटी हो, जहां शब्दों का वजन हो। एक ऐसी सोसाइटी जहां कम्युनिकेशन क्लियर हो, धोखे से या मैनिपुलेशन से भरा हुआ ना हो। जब सच्चाई दिल की गहराई से निकलती है तो उस पर ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट ही किसी भी स्ट्रांग कम्युनिटी का फाउंडेशन होता है। फिर वो आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस की बात करते हैं, वेयर टाइलिस ड्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका मतलब है आलसी होके बैठना नहीं, कंफर्ट जोन में आके सेटल नहीं हो जाना, कॉन्स्टेंटली बेहतर होने की कोशिश करना। अपने काम में, अपनी स्किल्स में, अपने कैरेक्टर में हमेशा परफेक्शन की तरफ हाथ बढ़ाते रहना। परफेक्शन शायद कभी अचीव ना हो, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने की जो जर्नी है वही इंसान को और सोसाइटी को जिंदा रखती है। एक ऐसी कंट्री जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती रहे। और अब मेरी फेवरेट लाइन, एक हुक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। इससे डीपली विजुअलाइज कीजिए। रीजन यानी तर्क, लॉजिक, साइंटिफिक थिंकिंग एक साफ पानी की नदी है, बिल्कुल क्लियर। और डेड हैबिट क्या है? वो पुराने रीति रिवाज, वो अंधविश्वास, वो सोच कि बरसों से ऐसा ही होता आया है, इसलिए ये सही है। ये सोच एक सूखे रेगिस्तान की तरह है। टैगोर को डर था कि हमारी रीजन की साफ नदी इन बेजान आदतों के रेगिस्तान में आकर खो ना जाए, सूख ना जाए। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो हर चीज को रीजन के बेसिस पर तौले, ना कि सिर्फ आंख बंद करके पुरानी प्रथाओं को फॉलो करती रहे। और आखिर में वो इन सारी आइडियाज को एक प्रेयर में बांध देते हैं, वेदर माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहां दी से उनका मतलब एक हायर कॉन्शियसनेस, एक डिवाइन गाइडेंस से है। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन हमेशा आगे बढ़े, हमारी सोच का दायरा छोटा ना हो, बल्कि हमेशा फैलता रहे, एवर वाइडनिंग। नए आइडियाज, नई पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा ओपन रहे। और सिर्फ सोच नहीं, हमारे एक्शंस भी वैसे ही प्रोग्रेसिव हों। पोएम एंड होती है इस पावरफुल अपील के साथ, Into that heaven of freedom, my father, let my country awaken। ये सिर्फ ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल आज़ादी की बात नहीं है, ये एक अलग ही लेवल की आज़ादी है। ये आज़ादी है डर से, इग्नोरेंस से, नफरत से और पुरानी बेकार की आदतों से। टैगोर इस आज़ादी को हेवन यानी स्वर्ग कहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका देश इस अंधेरे से जाग कर आज़ादी के इस स्वर्ग में अपनी आंखें खोले। ये प्रेयर 100 साल से भी पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका हर एक शब्द आज भी हमसे उतने ही जोर से बात करता है। यह हमें याद दिलाता है
कि असली आज़ादी क्या होती है। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ बीइंग नहीं, ये कांस्टेंट एफर्ट है, एक ऐसी सुबह का इंतज़ार जिसमें हम सच में जाग सकें।